सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जो है एंटीबायोटिक के बारे में, और ये है आपकी स्विच CB325 टैबलेट। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, क्या प्राइस है, सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो स्विच CB325 टैबलेट है ये एक एंटीबायोटिक है, और ये जो है एल्केम लैब वालों की है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है एल्केम। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 360 रुपये में एक स्ट्रिप आती है, जिसके अंदर आपको 10 टैबलेट मिलती हैं। तो देखिए, समय के अनुसार जो है प्राइस वैसे भी बढ़ता घटता रहता है, हालांकि घटता नहीं है, बढ़ता ही है। तो अगर हम बात करें इस स्विच CB325 टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें है आपका सेपोडोक्सिम प्रॉक्सिटिल 200 mg, और इसमें आपको मिलेगा क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg में। तो देखिए, इसलिए इसका नाम है स्विच CB325, मतलब 200 mg प्लस 125 mg कितना हो जाता है, 325 mg। तो इसलिए इसका नाम है स्विच CB325 टैबलेट। अब अगर हम बात करें इसके फायदे के बारे में, तो क्यों ली जाती है ये एंटीबायोटिक, और किन किन बीमारियों को जो है ठीक करती है, या फिर किन किन बीमारियों में ये जो है ली जाती है। तो देखिए, ये बहुत सारी बीमारियों में काम करती है, जैसे कि आपका हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या फिर जो है आपको साइनस की प्रॉब्लम है, या फिर गला खराब है, इन सभी कंडीशन में इस एंटीबायोटिक को लिया जाता है। और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है ये रोकती है, और कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनसे भी ये मेडिसिन बचाती है। इसके अलावा अगर आपको टाइफॉइड फीवर है तो उसमें भी काम करती है, और इसके अलावा नॉर्मल फीवर में भी कई डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। हालांकि नॉर्मल जो फीवर होता है उसमें नॉर्मल पैरासीटामोल से भी काम चल जाता है, लेकिन फिर भी कोई आपको इन्फेक्शन वगैरह या फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये जो है आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। और इसके अलावा अगर आपको यूटीआई की समस्या है, जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें भी ये एंटीबायोटिक काम करती है। इसके अलावा आपको कोई भी जख्म हो गया है, कोई भी फोड़ा हो गया है, या फिर कोई भी घाव है, जैसे कि बाल तोड़ हो गया, तो उस कंडीशन में भी ये आपके घाव को सुखाने के लिए जो है एंटीबायोटिक दी जाती है। या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन है, इसके अलावा इंटरनल घाव भी हो जाते हैं, तो उसमें भी ये मेडिसिन दी जाती है। ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, घाव को सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा निमोनिया हो जाता है तो उसमें भी काम करती है। या फिर गोनोरिया जो होती है, जिसको हम STD बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, उसमें भी काम करती है। या फिर आपके कोई कान में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये आपकी स्विच CB325 टैबलेट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो इन सभी कंडीशन में जो है ये एंटीबायोटिक दी जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो और भी बहुत सारी बीमारी में कई डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेन जो बीमारियां हैं उनके लिए दी जाती है वो मैंने आपको इधर बता दिया है। अब डोज क्या है, तो देखिए डोज हमेशा डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए, और ये मेडिसिन भी आपको लेना है तो डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि एंटीबायोटिक अननेसेसरी या फिर जबरदस्ती में नहीं ली जाती है। तो डॉक्टर से सलाह करें तो बेहतर रहेगा। मेरा काम था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये मेडिसिन के क्या क्या काम है और किन किन कंडीशन में दी जाती है। फिर भी इधर जो है मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ इसके डोज के बारे में, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो देखिए, इसको जो है एक दिन में 2 बार लेना होता है, जैसे कि एक टेबलेट आपने सुबह ले ली और एक टेबलेट आप शाम को या रात में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक दिन में केवल 2 बार ही ये टेबलेट ली जाती है। बाकी इसके अलावा कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, कई डॉक्टर इसको एक दिन में 3 बार तक लेने के लिए जो है सलाह दे देते हैं, वो बीमारी के अनुसार होता है, लेकिन जनरली जो है इसको सुबह शाम ली जाती है। और इसको जो है कुछ भी खाने के बाद लेना है, चाहे नाश्ता करो या खाना खाओ, उसके 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आप इसको ले सकते हो, और सिंपल पानी के साथ इसको लेना होता है। अब इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए जो है सिरप वगैरह आते हैं इसके। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी को भी ये मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अननेसेसरी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। हमेशा जो है गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके ही कोई भी मेडिसिन ले। इसके अलावा साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए, साइड इफेक्ट में जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, और आपको दस्त वगैरह लग सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, या हल्का हल्का पेट में दर्द भी हो सकता है, या फिर आपके सर में दर्द हो सकता है, या फिर स्किन में रैसेस वगैरह आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपको होता है इसको खाने के बाद, तो आप इसको लेना भी बंद कर सकते हैं, और एक बार तुरंत जो है डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो अब इधर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ये एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो इसके साथ B कॉम्प्लेक्स लीजिए। कई डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं इस एंटीबायोटिक के साथ जो है B कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, या फिर कोई मल्टीविटामिन भी देते हैं। अब ये B कॉम्प्लेक्स क्यों देते हैं, तो जनरल एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होती है ना थोड़ी स्ट्रांग होती है। अब कई बार होता क्या है कि ये जो एंटीबायोटिक है ना, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं, जिनको वो जो है खत्म कर देते हैं।
तो इसलिए जो है कई बार ये बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और वैसे भी विटामिन जो है हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा कई डॉक्टर जो है इसके साथ प्रीबायोटिक्स भी देते हैं, जैसे कि स्पोरोलेक वगैरह हो गया, क्योंकि कई बार एंटीबायोटिक करती क्या है कि पेट खराब कर देती है और ये कॉमन जो है साइड इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक का। तो अगर आपको प्रीबायोटिक्स कोई भी दिया जाता है, जैसे एग्जांपल मैंने स्पोरोलेक दिया, तो उसमें होता क्या है कि आपका पेट फिर खराब नहीं होता है, तो साथ में वो भी ले सकते हैं और बाकी जैसा आपके डॉक्टर बोले। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या जो है आपको प्रिकॉशन रखना है या फिर कुछ मैं एडवाइस देना चाहूँगा, तो देखिए जैसे कि आपको इस मेडिसिन के साथ जो है अल्कोहल नहीं लेना है और हो सके तो आप जो है फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स का जो रस होता है वो पीजिए, फाइबर वाला खाना खाइए और पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि एंटीबायोटिक को खाने के बाद थोड़ी सी हमको प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसा भी होता है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए और थोड़ा सा समय का ख्याल रखिए, मतलब टाइम पर दवाई खाइए, टाइम पर नाश्ता करिए, टाइम पर जो है खाना खाइए, टाइम पर सोइए। तो ये मेरी कुछ एडवाइस थी जो कि आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा अगर आप ये मेरी एडवाइस फॉलो करोगे तो दोस्तों मेरा वीडियो देरी खत्म होता है, उम्मीद है आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा इस स्विच CV325 टैबलेट के बारे में। और अभी कोई डाउट इस मेडिसिन को लेकर तो आप कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है आपके हेल्थ से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।